14 जनवरी 2026 को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही उत्तरायण शुरू हो जाएगा, अर्थात देवताओं की जागृति शुरू हो जाएगी। मकर संक्रांति पर विशेष पुराणों में और शास्त्रों में अनेक कथाएं सुनी व पढ़ी जाती हैं, जिसमें सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदिशक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का व्रत है, जो भारत में मुख्य रूप से मनाया जाता है, जो तन मन और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने का पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्मसूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फल प्रदायक होते हैं। तिल जल में स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण करना, तिल से आहुति लगाना, तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, ग्रह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भागीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कराया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मानु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ और जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव आयोजन किए जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां मानी जाती हैं। एक का नाम छाया और दूसरी पत्नी का नाम संज्ञा। संज्ञा को भगवान विश्वकर्मा की पुत्री बताया गया है। विवाह के बाद सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चली गई।
छाया से कर्म और न्याय के देवता शनि देव ने जन्म लिया और संज्ञा से धर्म और न्याय के देवता यमराज हुए। कथा के अनुसार छाया ने अपने पुत्र शनिदेव को अधिक स्नेह दिया। सूर्य देव ने छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि देव और उनकी माता छाया ने सूर्य देव से आहत होकर उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। इसके कारण सूर्य देव का कुछ समय के लिए तेज और प्रभाव कम हो गया था। इसी कारण सूर्य और शनि को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। इसके बाद क्रोध में आकर सूर्य देव ने शनि के घर को जला दिया, जिसे कुंभ राशि कहा जाता है। इस घटना से शनि देव और उनकी माता छाया को भारी कष्ट सहना पड़ा। यह देखकर यमराज अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को समझाया। यमराज की बातों से सूर्यदेव का गुस्सा शांत हुआ और वे शनि के धाम पहुंचे, लेकिन वहां सब कुछ जल चुका था। उस समय शनि देव के पास पूजा के लिए केवल काले तिल ही उपलब्ध थे। उन्होंने उन्हीं तिलों से सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा आराधना की। शनि का यह विनम्र भाव और भक्ति देखकर सूर्य देव का हृदय पिघल गया। वे शनि की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब मैं तुम्हारे दूसरे घर यानी मकर राशि में प्रवेश करूंगा, तब धन, अन्न और समृद्धि का संचार होगा। इससे सभी कष्ट दूर होंगे। मान्यता है कि तिल के कारण ही शनि देव को फिर से वैभव और सम्मान प्राप्त हुआ। इसी वजह से शनि देव को तिल अत्यंत प्रिय माना गया है। मकर संक्रांति के दिन तिल से सूर्य और शनि की पूजा, दान और स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। अच्छा, ऐसी ही और विशेष भक्ति की, ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक उन्नति कराने वाली विशेष कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।